हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग अपना लास्ट फाइलम कोर डेटा को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइलम कोर डेटा। देखिए फाइलम कोर डेटा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स किसको कहेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट होने के लिए कुछ कंडीशन है, जिससे कोऑर्डिनेट को नोटोकोड होता है। तो ऑल कोऑर्डिनेट्स हैव नोटोकोड का होना चाहिए, डॉर्सल होलो नर्व कोड होना चाहिए, पेयर फेरेंजियल गिल सेलेक्ट होना चाहिए। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होंगे उसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अपना लास्ट फाइलम है और थोड़ा सा बड़ा भी है, तो हम लोग आज एक शॉर्ट में इसको ख़त्म करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो सबसे पहले यूनिक फीचर की बात कर लें, तो उसकी बात करें यूनिक फीचर। तो फीचर की बात कर लें इसकी, तो क्या क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेट में। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि कोऑर्डिनेट्स है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकोड प्रेजेंट होगा। और डॉर्सल होलो नर्व कोड एंड पेयर फेरेंजियल गिल सेलेक्ट, पेयर फेरेंजियल गिल सेलेक्ट। ठीक है, देखिए नोटोकोड का होना और डॉर्सल होलो नर्व कोड होना, पेयर फेरेंजियस का होना, ये कोऑर्डिनेट की फीचर्स हैं जो जिसमें ये सब कोऑर्डिनेट्स में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक टर्म आया है जिसको हम लोग होलो तो पता ही होगा आप लोगों को, डॉर्सल एंड वेंट्रल। देखिए समझते हैं डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है। डॉर्सल वो पार्ट जिधर, मतलब जैसे कि आपका जो जिधर वर्टिकल कॉलम है उस साइड को हम लोग, जैसे पीछे साइड, ये पीछे साइड क्या कहलाएगा, डॉर्सल साइड। और वर्टिकल कॉलम से जो दूर वाला साइड है, सामने वाला साइड है, ये साइड, ये कहलाएगा आपको वेंट्रल साइड। तो इसका जो डॉर्सल होलो साइड होना चाहिए, ठीक है, और पेयर फेरेंजियल गिल सेलेक्ट होना चाहिए। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसके। तो अब देखिए पसेज पोस्ट एनाल टेल क्या होना चाहिए इसका, पसेज पोस्ट एनाल टेल। कोऑर्डिनेट का क्या, पोस्ट एनाल टेल देखने को मिलता है। ठीक है, और आगे बात करें इस पॉइंट की, जनरली जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। सिलोमेट एनिमल है, सिलोम पाया जाएगा, बॉडी कैविटी पाया जाएगा, सिलोमेट होता है। ठीक है, और सिमेट्री सबकी बात कर ली हम लोग, सिलोमेट होता है। इसके बाद हो अब हम लोग अब फाइलम कोर डेटा को फिर से सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। तो फाइलम कोर डेटा को फिर से हम लोग सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। फाइलम कोर डेटा डिवाइडेड इनटू सब फाइलम। चलिए यहाँ इसको इरेज करते हैं। तो सब फाइलम ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे हम लोग। सब देखिए दो सब फाइलम मेनली है, इसको पहले हम समझते हैं। पहला है यूरोकोर्डेटा, दूसरा सेफेलोकोर्डेटा, और तीसरा वर्टिब्रेटा। देखिए फाइलम कोऑर्डिनेट के फाइलम कोऑर्डिनेट के सब फाइलम हैं। इन दोनों को मिला के बोला जाता है प्रोटोकोर्डेट। प्रोटोकोर्डेट क्या होता है ना कि एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, केवल समुंदर में देखने को मिलेंगे। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन। बात करें तो देखिए यूरोकोर्डेट्स प्लस सेफेलोकोर्डेट दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोकोर्डेट। और ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको केवल मेराइन में देखने को मिलेंगे और उधर नहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा को थोड़ा पढ़ते हैं। अपना हेडिंग है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। किसको वर्टिब्रेट कहेंगे, हेडिंग है हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा।
वर्टिब्रेटा होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए उसकी बात करें। सबसे पहले कि वर्टिब्रेट्स के बाद ना नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि देखिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, क्योंकि ये कॉर्डेट का ही सब फैलम है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये बात समझ में आ रही होगी। स्टेटमेंट थोड़ा सा ऐसे पूछा जाता है कि सही है कि गलत है, तो उसका क्या होगा कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, नोटोकॉर्ड हम लोगों में नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होता है, जब हम लोग एम्ब्रियो के फॉर्म में होते हैं, मतलब अर्ली स्टेज में। अभी जो अपना नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो गया है ये अपना नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, वर्टिबल कॉलम से हो गया है। और अगर हम लोग देखें फाइलम वर्टिबल सके तो इसके बाद क्या होना चाहिए, वेंट्रल मस्कुलर हट होना चाहिए। इसके पास वेंट्रल मस्कुलर हट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अपना हट कैसा है, मस्कुलर है, मसल का बना हुआ है, और कहाँ किस साइड में प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड। अपना हट आगे की तरफ प्रेजेंट है तो ये अपना वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रली मस्कुलर हट होना चाहिए। ठीक है, मस्कुलर हट होना चाहिए। और आगे बात करें तो मस्कुलर हट होना चाहिए। और एक्सक्रीशन के लिए आपके पास क्या है, एक्सक्रीशन थ्रू किडनी। एक्सक्रीशन किससे करता है, किडनी से करता है। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये आपने पढ़ डाला कॉर्डेट्स के बारे में। देख कॉर्डेट का सब फाइलम पढ़ा हमने, प्रोटोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा, मतलब 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। ये सब हम लोग उतना नहीं जानना है, वैसे अगर नीट में तो हम लोग पढ़ाते हैं यूरोकॉर्डेट्स को, सेफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेटा को। तो आइए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और वर्टिब्रेट्स के क्लास को देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स किस किस क्लास में बटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, सबसे पहला जो क्लास पढ़ेंगे हम लोग वो है मछलियों का क्लास, पीसेस। ये क्या है, एक्वेटिक लाइफ होता है इसका, यानी मतलब इसमें केवल हम लोग फिश एक्वेटिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। मान के चलिए फ़िश के बारे में पढ़ेंगे, फ़िश का ही क्लास है, तो इसकी लाइफ कैसी होगी, एक्वेटिक होगी। और ये आपको जो आप देखिए कॉर्डेटा जितने सारे हैं ना, वो आपको कौन सा सिमेट्री शो करेगा, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट, ये सारी बातें अब हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉर्डेटा ही पढ़ रहे हैं, उसका क्लास, उससे सब फाइलम क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो सब जनरल बात नहीं करेंगे। इसका लाइफ कैसा होता है, ये एक्वेटिक लाइफ, मतलब ये आपको एक्वेटिक में ही देखने को मिलेगा, एक्वेटिक लाइफ है इसका। और देख बात करें तो ये हार्ट पम्प इम्प्योर ब्लड, हार्ट इसमें प्योर ब्लड पंप नहीं करता हार्ट। और बात करें तो इसमें हार्ट 2 चैम्बर होता है, हार्ट आर 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड। एक चैम्बर का नाम होगा ऑडिकल, एक का होगा वेंट्रिकल। अगर इसका हार्ट देखें तो 2 चैम्बर से बना होता है, एक होता है इसमें ऑडिकल होगा एक और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, 2 चैम्बर से बना हुआ है। और अपना हार्ट कितना चैम्बर का बना होता है, अपना हार्ट बना होता है आपका 4 चैम्बर्ड का। तो आगे एक एक करके हम सबके हार्ट्स के चैम्बर को देखेंगे और फिर जानेंगे। देखिए 2-3 बातें याद रखना है, हार्ट इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करता है और हार्ट 2 चैम्बर का बना होता है। ठीक है, हार्ट 2 चैम्बर का बना होता है। और एक्वेटिक ये ना आपको कल शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, वो ये कैसे एनिमल्स हैं, ये आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहने का मतलब क्या है, पोइकिलोथर्मल, इसी को स्टैंडर्ड नेम में से बोल सकते हैं कि पोइकिलोथर्मल्स, फिशेज आर पोइकिलोथर्मल। ओके, तो आगे और हम लोग देखिए पोइकिलोथर्मल की बात हो गया। अब ये रिस्पायरेशन कहाँ से करेगा, इसकी बात कर लें। तो जो मछलियाँ हैं वो रिस्पायरेशन मेनली किससे करता है, गिल्स से, रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स, रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स। ठीक है, रिस्पायरेशन कहाँ से करेगा, गिल्स से करेगा। तो इतना बात आपको समझ में आया ही होगा, रिस्पायरेशन कहाँ से, गिल्स से करेगा। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि पीसीज में कौन कौन आएगा, उसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं,
सकते हैं एग्जाम्पल हिप्पोपोटामस, इसको समुद्र का घोड़ा कहा जाता है, सी हॉर्स, ठीक है, समुद्र के घोड़े के नाम से ये जाना जाता है। मतलब ये बहुत तेज़ स्पीड से चलता है, घोड़े की तरह स्पीड से चलता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है सी हॉर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्क्लोडियन की, स्क्लोडियन, इसको देखिए, इसका नाम है अजब गजब का है, इसका नाम है डॉग फिश, ठीक है, डॉग फिश, जो निक नेम है, बड़ा बेकार नाम है, डॉग फिश, ठीक है, स्क्लोडियन है। और आप लोग दो मछलियों के बारे में और जानेंगे, एक होता है टॉर्पीडो, एक होता है ट्राइगॉन, ठीक है, ट्राइगॉन। अगर टॉर्पीडो, इसके पास कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है इसके पास, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है इसके पास, ठीक है। और इसके पास पॉइजनस स्ट्रिंग देखने को मिलेगा, पॉइजनस स्ट्रिंग, पॉइजनस स्ट्रिंग देखने को मिलेगा। सुनिए बात, हिप्पोपोटामस को हम लोग सी हॉर्स के नाम से जानेंगे, स्क्लोडियन को डॉग फिश के नाम से। जो ये अपना तीसरा जो एग्जांपल आप देख रहे हैं टॉर्पीडो, टॉर्पीडो के पास एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इससे क्या होता है ना कि वो अपने वो अपनी क्या कहते हैं अपना प्रोडक्शन करता है। जैसे उसको कोई खाने आएगा तो वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन उसको टच कराएगा, उसको जो उसको खाने है उसको करंट टाइप से लगेगा और वो भाग जाएगा और इसकी जान बच जाएगी। ये एक एडेप्टेशन है जो अपना प्रोडक्शन करने का। और अगर इसकी बात करें हम लोग ट्राइगॉन की, ट्राइगॉन में क्या होता है, पॉइजन स्ट्रिंग होता है, इसके बाद पॉइजन स्ट्रिंग, जो भी इसको खाने आएगा उसको स्ट्रिंग छुपा देगा, उसको पॉइजन से वो निपट लेगा। तो ठीक है, ये पीसेस के एग्जाम्पल थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करें, क्लास एम्फीबिया, और देखेंगे कि एम्फीबिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किसको हम एम्फीबिया बोलेंगे। क्लास एम्फीबिया अपना नेक्स्ट हेडिंग है। क्लास एम्फीबिया, देखिए क्लास एम्फीबिया में हम लोग क्या जानेंगे। एम्फी मतलब होता है डुअल नेचर का, ऐसे एनिमल जो वाटर और लैंड दोनों जगह पर रहते हों, ऐसे एनिमल को हम लोग बोलेंगे एम्फीबियंस, ठीक है। ये क्लास है एम्फीबिया। तो इसके जितने भी सारे एनिमल्स होंगे वो लैंड पे भी और वाटर में दोनों जगह आपको रह सकते हैं, दोनों जगह देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो एम्फी मतलब यहाँ पे अगर देख लें हम लोग, एम्फी मतलब ही होता है डुअल। एम्फी टर्म यूज़ होता है डुअल के लिए, मतलब दो के लिए। डुअल बोले तो डुअल सिम सुनते होंगे, तो दो सिम लगने वाले को, तो यह दो जगह रहने वाले एम्फीबिया, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर। यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये लिव से अच्छा है फाउंड लिख लें, फाउंड बोथ लैंड एंड वाटर्स, आपको लैंड और वाटर देखने को मिलेगा। और इसकी बात करें तो देखने को मिलेगा, अभी देखिए ये बात करें कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड, मैंने कल आपको शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये सीलोमेट या एसिलोमेट, इस सब की तो बात ही नहीं करना, क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया है जब हमने कोऑर्डिनेटर को स्टार्ट किया था। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब पाइकिलोथर्मल, अपने बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन नहीं कर सकता। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब समझ पा रहे हैं आप? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब ये है कि जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से उठा के आप अगर 25 डिग्री सेल्सियस में आएंगे ना, तो उसके बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 40 से 30 में चला जाएगा। तो जैसे हम लोग हैं होम्योथर्मल, हमें आप क्या कहते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस में रखिए या माइनस में रखिए, अपना बॉडी टेम्परेचर वही 37 का 37 ही रहेगा, ठीक है, 37 ही रहेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आएगी। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में आप जो रिस्पायरेशन कहाँ से करेगा, देखिए इसमें रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू लंग्स
स्किन, ठीक है, लंग, स्किन, गिल्स, ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे अपना एक एग्जांपल देंगे, फ्रॉग के पास रेस्पिरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो अपना रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू कर सकता है, लंग्स के थ्रू कर सकता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है फ्रॉग के पास। जैसे पानी में गया तो कुछ किसी और से, लैंड पे आ गया तो किसी और से रेस्पिरेशन कर रहा है। जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी एनिमल को अगर स्किन से रेस्पिरेशन करना है तो उसके लिए एक फीचर उसके बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। उसका ये फीचर का ये नाम है कि आप उसका बॉडी कम से मॉइस्ट स्किन का बनाना चाहिए। जैसे कि स्किन से जैसे कौन कौन रेस्पिरेशन करता है हम आपको बताते हैं। फ्रॉग करता है तो फ्रॉग की स्किन को छुएंगे ना तो चिपचिपापन लगेगा, क्यों? क्योंकि वो स्किन मॉइस्ट है। अब जैसे अर्थवर्म का भी वो भी स्किन से रेस्पिरेशन करता है, उसका भी बॉडी क्या है, मॉइस्ट है। तो फ्रॉग का स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है जिसके कारण उसका स्किन मॉइस्ट रहता है और वो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो मान के चलिए जो भी एनिमल रेस्पिरेशन करेगा उसका स्किन मॉइस्ट ही होगा, ठीक है, स्किन के थ्रू करेगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब मेन बात देखिए, ये एम्फीबिया है तो इसमें हार्ट क्या है ना, 3 चैम्बर्ड है। हार्ट आर 3 चैम्बर्ड, 2 ऑडिकल है प्लस 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। हार्ट आर 3 चैम्बर्ड, तो ये हार्ट आर 3 चैम्बर्ड हो गया। तो ये अब ये इसके सारे हमने पॉइंट्स को लिख लिया है। अब हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग फ्रॉग देखेंगे। फ्रॉग फेमस इसका एग्जाम्पल है, फ्रॉग है, टॉड है और इकाईओ फिश, क्या इसका नाम है, इकाईथियोफिश, क्योंकि इसको स्पेलिंग कहते हैं, इसको लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं, इसको लिम्बलेस एम्फीबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आता है कि लिम्फलेस एम्फीबिया किसको बोला जाता है, तो वो ये है। और एक होता है सैलामेंडर, याद रखना है आपको, सैलामेंडर ये भी एक एम्फीबिया है, दोनों पानी में। फ्रॉग को भी देखे ही होंगे आप, पानी और ज़मीन दोनों पे। टॉड भी पानी और ज़मीन पे, ये भी पानी और ज़मीन दोनों पे, ये भी दोनों पे। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास है अपना क्लास रेप्टाइलिया, यानी क्लास रेप्टाइल। हटाते हैं सबको। रेप्टाइल ऐसे एनिमल जो रेंगते हैं, ठीक है, उसको रेप्टाइल बोला जाता है। ऐसे एनिमल जो रेंगते हैं उसको हम लोग रेप्टाइल बोलेंगे। रेप्टाइल, क्लास रेप्टाइल। रेंगने वाले एनिमल्स को इस क्लास में रखा गया है। जैसे स्नेक आएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स को। क्रॉलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, क्रॉलिंग मतलब रेंगने वाला, क्रॉलिंग देखने को मिलेगा। क्रॉलिंग एनिमल होगा, ये एनिमल होगा, रेप्टाइल में क्रॉलिंग एनिमल होगा। अब जो ये रेप्टाइल है ना, ये कुछ बात जानते हैं। सबसे पहले रेप्टाइल में ना आपको एक्सटर्नल ईयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये अपना ईयर पिन्ना है, ये इसमें एब्सेंट होता है, ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है। तो ईयर की जगह उसका टिम्पैनम पाया जाता है। टिम्पैनम क्या होता है ना, एक छेद होता है, उसको हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं। ईयर पिन्ना एब्सेंट है, टिम्पैनम है रेप्टाइल में। जैसे स्नैक देखेंगे तो आपको उसमें कान नहीं दिखेगा, एक होलो दिखेगा जिसको हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं, ठीक है। टिम्पैनम को रिप्रेजेंट करता है रेप्टाइलिया में। और ये देखिए, ये भी आपको कल बता दी थी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इसके पास इट कंटेन 2 पेयर लिम्स, 2 पेयर के लिम्स होते हैं। और बहुतों में तो वो लिम्स, जैसे स्नेक में लिम्स गायब हो गया है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन में चला गया है, ठीक है, लेकिन जनरली लिम्स पाए जाएंगे। हार्ट इसका कैसा होगा, इंपॉर्टेंट है ये। हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर का हार्ट होगा। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट है, तो उसका नाम है क्रोकोडाइल। स्टार लगा ले, 3 स्टार 4 से जितना भी लगा सकते हैं। क्रोकोडाइल हैज़ 4 चैम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल है तो ये रेप्टाइल, लेकिन इसके पास 4 चैम्बर, मैमल्स की तरह 4 चैम्बर वाला हार्ट है, ठीक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्रोकोडाइल है 4 चैम्बर हेड, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऐसे रेप्टाइल का नाम बताइए जिसके पास 4 चैम्बर हेड है, तो वो है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। अभी आप बात कर ले रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन कहाँ से करेंगे? ये तो लैंड पे रहने वाले ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं। टेक प्लेस लंग्स, प्लेस थ्रू लंग्स, ठीक है, थ्रू लंग्स हो जाएगा। और इसमें रेप्टाइल में ना एग होता है, रेप्टाइल ओविपेरस होता है। रेप्टाइल कैसे होते हैं? ओविपेरस, जो अंडा देते हैं उसको ओविपेरस कहते हैं, ओविपेरस। ओविपेरस जो अंडा देते हैं ओविपेरस कहते हैं। जो एग जो होता है इसका, एग जो होता है, जो एग का जो बाहर जो वाइट वाला पोर्शन देखते हैं आप लोग, वाइट जो हार्ड कवरिंग होता है, वो कैल्शियम एग सेल बोलते हैं उसको। जो वाइट पोर्शन, जो हार्ड पोर्शन है, वाइट हार्ड पोर्शन जो है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। तो यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स थे वो ख़त्म होते हैं। अब आइए हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि एग्जांपल में क्या क्या आएगा। एग्जांपल बहुत आसान, देखते ही हैं आप लोग। स्नैक, लिजार्ड, छिपकली, टॉर्टवाइज है, उसके बाद क्रोकोडाइल है, टर्टल, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए कुछ थोड़ा सा मतलब स्नैक के बारे में आते हैं। सांप, मैक्सिमम जो स्नैक होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, ठीक है। कुछ ही स्नैक्स जो पॉइजनस होते हैं, जो किसी इंसान को काटने पे 2 तरह से इफेक्ट करता है। या तो उसका नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेगा, या फिर मतलब कार्डियक अरेस्ट करेगा, मतलब हार्ट पे इफेक्ट करेगा। जो स्नैक काटता है तो वो 2 जगह इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम और हार्ट पे, ठीक है। और ये अगर पॉइजनस स्नैक हुआ तो वो हाफ एन आवर के अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो डेथ कर जाएगा। तो और मैक्सिमम जो भी मतलब स्नैक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, उसके काटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान के दिमाग में ये बैठ जाता है कि हमको काटा है स्नैक तो हम अब मर जाएंगे, तो वो डर से हार्ट अटैक से ही मर जाता है। मतलब स्नैक काटने के पॉइजन से तो कम, उसके हार्ट अटैक से ही मर जाता है। नॉन पॉइजन सांप करने से भी इंसान मर जाता है, क्योंकि उसको डर हो जाता है और वो डर से ही मर जाता है। और मान के चलिए कि मैक्सिमम जो स्नैक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, वो उससे इंसान मरेगा नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गया। और कुछ स्पेशल पॉइंट की बात कर ले अगर हम लोग, स्पेशल पॉइंट, तो एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, वो है कोबरा। जो कोबरा है, कोबरा मेक ऑन नेस्ट, रहने के लिए अपना क्या बनाता है? घोंसला बनाता है वो कोबरा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोबरा है इरा ऑफ रेप्टाइल, इसको बोलेंगे इरा ऑफ रेप्टाइल। ये होता है मीज़ोजोइक एरा। ये स्पेशल पॉइंट है, याद रखना है आपको। हेलोडर्म, हेलोडर्म ये क्या है? पॉइजनस स्नैक है, पॉइजनस स्नैक, सॉरी पॉइजनस लिजार्ड है। तो पॉइजनस लिजार्ड, ठीक है, पॉइजनस लिजार्ड। देखिए एक सांप है जो बहुत ज़्यादा पॉइजन था, हाइपो हाइड्रोफिस, मोस्ट पॉइजनस, वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस स्नैक, वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस स्नैक, ठीक है, स्नैक। आइए कुछ और रेप्टाइल का तो हार्टवुड के बारे में हम लोग बात कर ही लिए। आइए कुछ और जो कि पॉइजनस स्नैक होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। 3 स्नैक, कोबरा, क्रेट एंड वाइपर, 3 स्नैक ऐसे हैं जो कि और पॉइजनस होते हैं। तो लिख ले हम लोग पॉइजनस स्नैक के बारे में। पॉइजनस स्नैक में कौन कौन आ जाएगा उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। नाजा,
नाजा किसको बोलते हैं? कोबरा को। कोबरा का साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा, ठीक है। एनिमल्स में टोटोनिम्स फॉलो होता है, जैसे नाजा नाजा इसका नाम हो गया, कोबरा का नाम हो गया बेंगेरिस। दूसरा क्रेट का नाम क्या होता है? बेंगेरिस। बेंगेरिस ये स्नेक है क्रेट, ठीक है। वाइपेरा तीसरा जो अपने पास है वाइपेरा, जिसको हम लोग वाइपर भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 स्नैक है जो कि ये पॉइजनस होता है, कोबरा, क्रेट एंड वाइपर। दे आर 3 स्नैक्स टू पॉइजनस स्नैक्स, कोबरा, क्रेट एंड वाइपर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपने पास आएगा कौन? रेप्टाइल के बाद आ जाएगा आपके पास एप्स। क्लास एप्स यानी बर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे बर्ड्स में क्या क्या होता है। क्लास एप्स, इसमें हम लोग बर्ड्स के बारे में जानेंगे। बर्ड्स जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्लास फिशेस पढ़ा, जिसमें मछलियों के बारे में, क्लास एम्फीबिया जैसे जो ज़मीन और पानी दो जगह रहता है, हमने पढ़ा। फिर रेप्टाइल जो रेंगता है उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्लास एप्स यानी बर्ड्स वाला क्लास को पढ़ेंगे और इसके फीचर्स को देखेंगे। मेन फीचर्स की बात करें बर्ड्स की, तो मेन फीचर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ फीदर। इसमें क्या प्रेजेंस होगा? इसके बॉडी में फीदर देखने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ फीदर मतलब पंख वंख देखने को मिलेगा इसमें। प्रेजेंस ऑफ फीदर हो गया। और क्या देखने को मिलेगा? इसमें प्रेजेंस ऑफ फीदर, बीक देखने, दांत इसमें नहीं होता है, बीक कुछ जगह पे होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये होम्योथर्मल, अपने बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन कर सकता है, चाहे इसको 10 डिग्री सेल्सियस पे रखिए या 40 डिग्री सेल्सियस पे रखिए, इसके बॉडी के टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि ये इसके पास कोई भी ग्लैंड नहीं होता। जैसे हम लोग के पास स्वेट ग्लैंड है जहाँ से पसीने निकलते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं अपने पास, लेकिन इसके पास सिर्फ कोई ग्लैंड देखने को नहीं मिलता। एक ग्लैंड छोटा सा देखने को मिलता है जो कि पूंछ के पास होता है। अक्सर आप लोग पंछियों को देखे होंगे कि अपना चोंच पीछे पूंछ की तरफ लगा के बैठा रहता है, तो उससे मतलब वो जो अपना जो बॉडी का जो बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, मतलब जब सूख जाता है तो वहाँ से टेल से ऑयल ग्लैंड होता है पूंछ के पास, उससे अपना ऑयल लेता है वो, ठीक है। आगे आप एक एक पॉइंट की बात करते हैं। ज़्यादातर पक्षी मोस्ट ऑफ देम फ्लाई, ज़्यादातर पक्षी क्या सकते हैं? उड़ सकते हैं। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड भी होते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं सकते, उसका नाम है ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये लार्जेस्ट बर्ड भी है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिच, इसका लार्जेस्ट एग सेल भी होता है, एग सेल भी इसका लार्जेस्ट है। सब कुछ में लार्जेस्ट है बस, लेकिन उड़ नहीं सकता है, उड़ नहीं सकता, ठीक है। ये ऑस्ट्रिच हो गया जो उड़ नहीं सकता। अगर आप हम लोग बात करें तो इसके पास क्या होगा? चोंच होगा। दे पासेस बियर, दवा, बीक, चोंच होगा। और तीत नहीं होता इसमें, तीत आर एब्सेंट, तीत आर एब्सेंट। दांत नहीं होता पक्षियों में, ठीक है। ये बात जानेंगे, दांत नहीं होता पक्षियों में। और आइए थोड़ा सा इसके यूनिक फीचर की बात करते हैं। जैसे जो पक्षियों को उड़ना होता है तो इसका बॉडी किस शेप का होता है? ये बोट शेप का होता है। ये जो बर्ड्स होते हैं इसका बोट शेप, नाव के तरह का इसका बॉडी का शेप होता है, बोट शेप होता है। क्यों? क्योंकि इसको उड़ना होता है। और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं ना, तो एक स्पेशल टाइप का बोन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। ऐसा बोन जो होलो होता है, जिसमें हवा भरा होता है, ऐसे बोन को हम लोग कहते हैं न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स। ये न्यूमेटिक बोन आपको बर्ड्स में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो होलो है और एयर भरा हुआ है तो वो बोन हल्का होता है और उसको उड़ने में हेल्प करेगा। जैसे अगर कोई भरा होगा, भारी होगा, तो वो उड़ने में उसको दिक्कत होगा। तो न्यूमेटिक बोन आर फाउंड इन, यहाँ पे क्या होगा? फाउंड न्यूमेटिक बोन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूमेटिक बोन। और न्यूमेटिक बोन क्या होता है? होलो एंड एयर फिल्ड, होलो एंड एयर फिल्ड बोन। ऐसे बोन जो होलो हैं और उसमें हवा भरा हो, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। और ये इम्पॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है किसका? बर्ड्स का। बर्ड्स के पास आपको न्यूमेटिक बोन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब और जानिए कि जैसे जो बर्ड्स का जो लंग्स है उसमें एक एक्सटर्नल चैम्बर दिखता है जिसको हम लोग एयर से कहते हैं, एयर से कहते हैं, ठीक है।
एयर से कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल देखना क्या है, आप लोग देखे ही होंगे। मैक्सिमम मेट जंप, कौवा, कोयल और तोता, ये सारे तो बर्ड्स ही हैं, बर्ड्स ही हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग 2-3, बाकी तो आप लोग अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। क्रो है, पिकॉक है। पिकॉक ये क्या है, नेशनल एनिमल है अपने लिए, नेशनल बर्ड, सॉरी नेशनल बर्ड है, नेशनल बर्ड पिकॉक है। उसके बाद और क्या, बस सब बर्ड्स हैं, उन्हीं सारे, डक, ये सब सारे किस में आते हैं ना, ये सारे आपको पक्षियों में ही आते हैं, ठीक है। पैरट है, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं। अपना लास्ट क्लास है क्लास मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं। सबकी बात कर ली, मतलब कुत्ता, बिल्ली, चूहा की अब बात बाकी रह गया है, तो उसी की बात करते हैं। क्लास मैमल्स, और ख़ुद की भी बात बाकी है। क्लास मैमल्स, मैमल्स देखिए मैमल्स कौन होंगे, आइए जानते हैं। मैमल होने के लिए कुछ फीचर्स हैं, वो होने चाहिए। मैमल्स होने के सबसे पहला फीचर है कि मेमोरी ग्लैंड्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि बॉडी पे अपना डायफ्राम होता है, फिर आपके बॉडी पे स्किन पे हेयर देखने को मिलेगा। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग हैं, तो अब मेन पॉइंट की बात कर लें इसमें। तो पहले ये जान लीजिए कि ये जो मैमल्स हैं वो होते कितने तरह के हैं। मैमल्स ये आपको देखने को मिलेंगे 3 तरह के, दे आर 3 टाइप्स, 3 तरह के हैं। एक है प्रोथेरस, मेटाथेरस, एक है यूथेरस। 3 तरह के आपको मैमल्स देखने को मिलेंगे। जो मैमल्स अंडा रखते हों उसको हम लोग प्रोथेरस बोलेंगे। ऐसे भी मैमल्स हैं जो एग प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग प्रोथेरस कहेंगे। ऐसे मैमल्स जो इमेच्योर चाइल्ड को रखता हो वो है मेटाथेरस। ऐसे मैमल्स जो मैच्योर चाइल्ड रखता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यूथेरस। इसका एग्जांपल एक देखेंगे तो बियर एग, क्या रखेगा ये, इसके पास क्या होगा, बियर एग रखेगा ये। और ये क्या रखेगा, बियर इमेच्योर चाइल्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कंगारू, ठीक है। कंगारू कैसा मैमल है, मेटाथेरस मैमल है, ठीक है, मेटाथेरस है। और ये क्या होगा, मैच्योर चाइल्ड रखेगा, बियर मैच्योर चाइल्ड। जैसे ह्यूमन कहाँ पे आएगा, ह्यूमन आपका आ जाएगा आपके पास यूथेरस के बाद, यूथेरा। तो ये हम लोग कहाँ पे आएंगे, हम लोग मैमल्स हैं। मैमल्स में भी कौन सा मैमल्स है, यूथेरस, ठीक है। और ये एग रखता है, जो एग जो रखता है उसकी बात कर ले तो इकाइडना, ठीक है। इकाइडना है, प्लाटीपस है, इकाइडना है, प्लाटीपस है। ये सारे अंडे रखते हैं, ठीक है। ओविपेरस होते हैं। ये कैसे होते हैं, ओविपेरस, जो अंडा देता है वो उसे ओविपेरस कहेंगे, जो अंडा नहीं देता है उसको विविपेरस कहेंगे, ठीक है। इतना सा बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए हम लोग फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स क्या क्या है उसकी बात करते हैं। मैमल्स होने के लिए कौन कौन से फीचर होने चाहिए। मैमल्स होने के लिए आपके पास मेन फीचर की बात करें अगर हम लोग, मेन फीचर प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ये मेन फीचर है। मेमोरी ग्लैंड्स का पाया जाना मैमल्स का मेन फीचर है। और क्या फीचर है इसका, ये मेमोरी ग्लैंड्स होगा, मतलब बॉडी पे स्किन हेयर होगा, स्किन हेयर देखने को मिलेगा, आपको स्किन हेयर। और स्किन में जो बाल हैं ये भी अब धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे इंसानों में बॉडी की स्किन में कम बाल मिलने लगे हैं। और ऐसा ही रहा तो कुछ दिन बाद इंसानों में से जो स्किन में बाल होते हैं ये नहीं मिलेंगे। अच्छा, स्किन में बाल इसलिए होते हैं ना क्योंकि वो प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। अगर इसका सबसे अच्छा प्रोटेक्शन अगर जाने तो जिसके बॉडी में, सर में जो सबसे ज़्यादा बाल है तो यहाँ पे मच्छर नहीं काट सकता।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है। और आगे हम लोग बात करें तो स्किन हेयर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करें अगर हम लोग तो डायफ्राम भी है, डायाफ्राम प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, डायफ्राम प्रेजेंट होगा। और ज़्यादातर एनिमल्स में क्या होंगे, वीवी पेरस, जैसे मतलब डायरेक्ट अंडा नहीं बल्कि बस डायरेक्ट चाइल्ड को प्रोड्यूस करेंगे, ये हो गया। और थीकोडॉन्ट होंगे, दे आर थीकोडॉन्ट, दे आर थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट, ठीक है, थीकोडॉन्ट। और होंगे ये कैसे, होम्योथर्मल, होम्योथर्मल मतलब वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं ये लोग, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे ये, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। सिमेट्री तो पता ही है आप लोग को। अब बात करें रिस्पायरेशन की, कहाँ से रिस्पायरेशन करते हैं हम लोग, लंग्स से करते हैं, रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स, थ्रू लंग्स। और आगे बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन हम लोग किससे करते हैं, किडनी से, एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, ठीक है। और एक बात जाने, ईयर पिन्ना इसमें पाया जाता है, ईयर पिन्ना फाउंड। जैसे हम लोग का ईयर पिन्ना कौन सा प्रेजेंट, मेमल्स होगा ना जिसमें ईयर पिन्ना प्रेजेंट होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ईयर पिन्ना है, इसको लोब्यूल कहते हैं। तो इस तरह से हर एक ईयर पिन्ना का भी पार्ट्स होता है जो आपको हायर लेवल हायर क्लास पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके मेमल्स के जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पूछता है कि मेमल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमली ग्लैंड होना चाहिए। सॉरी, मेमली ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करता है वो होना चाहिए, मेमरी ग्लैंड्स होने चाहिए। स्किन हेयर है, डायफ्राम प्रेजेंट है, इस सारे पॉइंट्स हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल तो हम लोग पढ़ ही लें, कंगारू है, और क्या है, सारे ये जो कंगारू है, कैमल है, रैट है, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, रैट, डॉग, टाइगर, लायन, ये सारे मेमल्स ही होते हैं। बताना क्या है इसमें, टाइगर, लायंस, ठीक है। ये तो मैक्सिमम जो देखते हैं ये आपको क्या है, ये मेमल्स हैं। और आइए हम तो जानते हैं कि जित होम्योथर्मल तो हो ही गया। और जो मेमल्स होंगे ना, उसके आरबीसी में क्या होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मेमल्स है डू नॉट हैव, मेमल्स के आरबीसी में, आरबीसी सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये स्टार लगा के लिख लेंगे पॉइंट को, मेमेलियन आरबीसी डोंट हैव मेमेलियन आरबीसी जो होंगे उसके बाद नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस, मेमेलियन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट दो एनिमल है उसको छोड़ के, कैमल एंड लामा। दो ऐसे एनिमल जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो है कैमल एंड लामा। और जनरली जो मैमल्स होते हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका फाइलम क्वाड्रेटा और पूरा कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। और आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।